अगर आप भी जमीन संबंधित समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो इसको जरूर जो है समझिए। और बहुत लोगों का सवाल भी था कि टाइटल सूट के बारे में बताइए, टाइटल सूट के बारे में बताइए। तो आज आपको समझना है कि यह टाइटल सूट क्या है और क्या होता है, कैसे किया जाता है, हर बात बताएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो इसका क्या फायदा मिलता है, इसको समझना है। तो देखिए टाइटल सूट केस क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद जो है क्या टाइटल सूट से जमीन का समस्या खत्म हो जाएगा, इसको भी समझेंगे। कितना टाइम लगता है इस केस में और कितना पैसा खर्च होगा आपका, ये सारा बात आज समझना है। तो आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं इसको कि क्या है ये टाइटल सूट क्या है। ठीक है, टाइटल सूट जो है ये क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको बता दें, अपना आपका अधिकार है, ठीक है, और आपका अधिकार स्थिति की घोषणा और धन का वसूली हो या आपका जो भी है, आपका पारिवारिक में जो है परिवार में आपका अधिकार आपको नहीं मिला, आप जायदाद में आपका अधिकार नहीं मिला, तो जो भी है ये सब का अगर बात करें तो ये जो है इसके अधिकारों के है ना प्रवृत्त करने वाले के उद्देश्य से न्यायालय में प्रस्तुत वाद जो है वो टाइटल सूट कहलाता है। बात को समझिए, जैसे आप न्यायालय में जाते हैं और आपका कुछ ना कुछ अधिकार है घर में, परिवार में या जो भी है, जहां भी आपका कुछ अधिकार है उस पे और आपको वो नहीं मिला, तो आप न्यायालय में जाएंगे तो आप जो है टाइटल सूट कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित जो है ना, जमीन जायदाद से संबंधित ये जो है केस है। ठीक है, टाइटल सूट। अब हम आपको समझाते हैं, अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष बलपूर्वक खुद कब्जा खाली करा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप अगर अभी कोई आके कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कोई कर लिया, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा शुरू में तो रोकना ही चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं फिर भी कर दिया, लेकिन वो ले नहीं सकता है ना, कोर्ट है, कानून है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हो और वह आपके नाम हो, यानी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो। बात को समझिए, अगर इसमें है ना, अगर कोई आपका जमीन इतना दूर मान लेते हैं कब्जा कर लिया, घर क्यों ना बना लिया, घर भी टूटता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ ना रुकता है, हर चीज टूटता है। इस बात को समझिए। तो टाइटल सूट जो है, टाइटल सूट में अगर आपका कोई कब्जा भी कर लिया तो टाइटल सूट से, ऑर्डर से आप उसको खाली करवा सकते हैं। आपको भी पावर मिलेगा, प्रशासन को भी पावर मिलता है उस सूट से, यानी उसका जो निर्णय होता है अगर आपके पक्ष में हो गया तो आपको भी पावर मिलेगा, ग्राम पंचायत को भी पावर मिलेगा, सीओ को भी पावर मिलेगा, उसके बाद जो है जो थाना प्रभारी है उसको भी पावर मिलेगा। मतलब अभी फिलहाल ऐसे नहीं है कि कोई पब्लिक का गया और कुछ भी तोड़ दिया, लेकिन कोर्ट के न्यायालय के द्वारा जब ऑर्डर मिल जाता है ना तो पूरा पावर में आ जाता है। उसके बाद रुकने का बात नहीं होता है, प्रशासन रुकता नहीं है, सीधा जो है उसको तोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए आप इसको समझिए कि ये आपका अधिकार है। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है, ठीक है, खतियानी प्रॉपर्टी है, आपका मान लेते हैं इसमें इतना हिस्सा आपका होता, आपको सही तरीके से नहीं मिला, सही ढंग से नहीं मिला, इसके लिए है टाइटल सूट, टीएस केस। ठीक है, अपना अधिकार आप ले सकते हैं। आपको कोर्ट के द्वारा आप जो है आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में आपका पूरा मतभेद है, ठीक है, पूरा मतभेद है, तो नहीं कोई करना चाहता, नहीं आपको देना चाहता, नहीं आपका उससे बातचीत है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसी के लिए है ये टीएस। कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आसानी से आप उसको ले सकते हैं, कोई झमेला नहीं है, आपका हक कोई नहीं ले सकता है। उसके लिए कभी माइंड में डिप्रेशन नहीं लाइए, अपना टेंशन ना बढ़ाइए, बस बात को समझिए कि उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट में आप ये अपना अधिकार जो है जाके ले सकते हैं। बस तरीका को समझना है और किस तरीके से लेना है उसको समझना है, बस यही बात है। अभी हम आपको टाइटल सूट के बारे में जो है बता रहे हैं कि टाइटल सूट जो है वो आपके अधिकार के लिए है। आप अपना अधिकार, आपको अगर
लेना चाहें, आपको आपस में बंटवारा नहीं हुआ है, आपको अगर कोई घर पे कब्जा कर लिया है, आपका जमीन का सर्वे, ठीक है, बहुत लोगों का सवाल ऐसा भी आया कि उनका जमीन था पुराना खतियान में, ठीक है, पुराना खतियान में उनका जमीन था, लेकिन नया में किसी और के नाम से सर्वे हो गया, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखिए, हम आगे और इस चीजों को डिस्कस करते हैं और समझाते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि खतियान में नाम किस समय और कैसे गलत हुआ है। तो जब सर्वे हुआ होगा उस समय ये पुराना खतियान है, मान लेते हैं पुराना में आपका नाम है और नया में किसी और का नाम हो गया, वो काहे नहीं बिहार सरकार ही हो, ठीक है। तो आपको पुराना रिकॉर्ड तो निकाल के रखना होगा, ठीक, जैसे भी हो आप उस बात को जो है आप स्पष्ट कर लीजिए कि किस आधार पे हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो लीजिए कि कोई आधार, ऐसा तो नहीं कि पुराने से कोई जो है रजिस्ट्री कर दिए थे, ये भी हो सकता है। तो गलती ढूंढने के पश्चात आपको सबसे पहले एक वंशावली भी तैयार कर लेना है, ठीक है, कि आप जो अभी आप लड़ रहे हैं आप उस वंश के किस स्थान पे हैं, ठीक है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, जो भी जिस पीढ़ी में है, तो एक वंशावली, वो भी कोर्ट से, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा इसके लिए, आपको आसानी से कोर्ट से बनवा सकते हैं और वहीं पे जो है जो टाइपिस्ट है उससे टाइप करवा के पूरा एक तरह बेहतर तरीके से बनवा लीजिए वंशावली, आप कोर्ट में ही कोई टाइप उसी से बनवा लीजिए, ठीक है। गलती जो है वो पूरा अगर आपको पता चल गया कहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है सर्वे वगैरह में या जो भी जिससे भी संबंधित हो, वो सारा अगर आप बात को जो आपका समस्या हो वो 100% क्लियर होना चाहिए। और जिसके बाद जो है उसके बाद अगर बात करें कि जो जमीन पर हिस्सा नहीं है ना दिया जा रहा है उसका कागजात जो है भी तैयार रखना होगा। मान लेते हैं आपका कोई कब्जा ही कर लिया जमीन है, ठीक है, या हिस्सा नहीं दे रहा है, तो आप टोटल का रखिए ना, उसका कागज रखिए, सिर्फ कहीं से रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन फोटोकॉपी जो मिले आपको, जहां से निकलता है आप उसको निकाल के उसको रखना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको भी देना होगा, ठीक है। कागजात में आप कहिएगा कि मेरे पास नहीं, हम कहाँ से निकालें, तो खतियान आप निकाल सकते हैं, आप जो है खतियान निकाल सकते हैं, कोई किसी का खतियान जाके रिकॉर्ड दे के नंबर दे के निकाल सकता है, तो खतियान निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पता रहेगा नंबर तो आप जाके जो है खतियान अपना खाता जो है नंबर अगर पता है तो पूरा खतियान निकाल सकते हैं। कागजात में आपको केवाला, खतियान, रसीद काफी जरूरी है। आपका अगर केवाला जमीन है वो आपको नहीं मिल रहा है, आपका जो है खतियानी जमीन है वो नहीं मिल रहा है, तो ये सारा जो कागजात है के बिना जो एक तरह से जो केस होता है ना, मुकदमा मजबूत नहीं होता है। आप स्ट्रांग हैं। अब देखिए, सबसे पहले बहुत केस में ऐसा क्या होता है कि मान लेते हैं ये पुराना आपका जमीन था, दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, इसको जाता है नोटिस कोर्ट के द्वारा। अब इसके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं होता है कि ये जमीन मेरे नाम से कैसे हुआ, तो मतलब एक ही होता है कि सर्वे हो गया, गलती से हो गया, तो कोई साक्ष्य होने के चलते केस जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, इजिली वो आपके नाम पे हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको समझना है आपको, बस आप ही के लिए तो रास्ता है, आपके लिए ही बनाया हुआ ये रास्ता है। अगर बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड जो है वो मैक्सिमम अगर बोले तो 3-4 साल नहीं, अगर दूसरा पार्टी जो है वो भी अगर टाइम पास करने वाला है, कुछ ना कुछ साक्ष्य के लिए टाइम मांगता है और सब धीरे धीरे है, तो थोड़ा लंबा भी चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, लेकिन आप मैक्सिमम 3-4 साल जो है बहुत है, आसानी से जो है आप सब कुछ अपने अंडर कर सकते हैं और जो आसानी से आप अपना जो हिस्सा है, हक है या सर्वे है, जो भी है सारा कुछ अपने अंडर में जो है उसको कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।